अच्छा जी सुने, वेरिएंसेस निकालने हैं बेसिक, यार जौन से मर्जी वेरिएंस निकालने, अपनी मर्जी के मुताबिक। सबसे पहले हमने बस मिट गया हुआ है बोर्ड, अब उधर ही जाते हैं। स्मार्ट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। प्रोडक्शन एंड सेल्स, शुक्र है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, एक चीज का मसला हल हो गया। अल्लाह करेगा स्टॉक ऑफ मटेरियल भी नहीं होगा, नहीं है, जो कि नहीं है। मतलब इतने सीधे सवाल, ये दो सवाल। प्रोसेस कॉस्टिंग वाला भी सीधा ही था। अच्छा वैसे आपको मैं कमेंट्स दिखाऊंगा, अब मैं डाउनलोड नहीं किए हुए, ठीक है, जब मैंने देखे थे तो उसके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन्हीं दो सवालों में थी, और तीसरा ओवरहेड वाला था। एबीसी नहीं, एबीसी तो मतलब इत्तेफाक से बस को अल्लाह ने इज्जत रखनी थी जो मेरे बच्चे करके गए थे। एबीसी नॉर्मली कोई नहीं करते बच्चे, अच्छी छोड़ो यार, मैंने ज़रा पिटाई कर के करा दिया था, बड़े अरसे बाद आया एबीसी, नहीं आया करता था। तो उसमें तो वो वाला टॉपिक था जो बच्चे छोड़ के गए थे, ये तो नहीं आता। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं ना करेंगे, क्योंकि हम तो जो छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह 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 वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब इस इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगा ना, अल्लाह ने ना चाहा तो नहीं आएगा। लेकिन आप मौका ही ना दें उस्ताद की इंशाअल्लाह को, आप कुछ छोड़ के जाए ही ना, छोड़ के कुछ नहीं जाना। किसी पे फोकस ज़्यादा कर लो, अपने हिसाब से अगर करना ही है तो किसी पे कम कर लो। जो छोड़ के जाओगे वो तो आप सीधा सीधा, अगर खुदा ना खास्ता उसमें से कोई अच्छा सारा पर्चा आता भी है ना, ऐसा कोई सवाल आ गया ना, तो वो आता हुआ पर्चा भी भूल जाते हैं बच्चे। तो प्लीज़ इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। प्रोडक्शन एंड सेल यानी कि अच्छा ये देखो चेक करो, स्टैंडर्ड और एक्चुअल सभी टोटल में दे दिया, स्टैंडर्ड भी उसने टोटल में दे दिया। भाई हमारे मतलब की चीज़ नहीं होगी तो हम नहीं, हम तो अपने स्टैंडर्ड कार्ड पे जाएंगे। सेल्स की अमाउंट रुपीज़ में गिवन है, मटेरियल ऊपर यूनिट्स है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अपने लो फिक्स वेरिएबल अलग करके दिए हैं उसने। एज पर स्टैंडर्ड, तो ये क्या था, ये टोटल में है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्स 10 kgs ऑफ मटेरियल एंड 2 hours ऑफ लेबर। द फाइनेंस, अच्छा ये अब आगे वो कह रहे हैं कुछ वेरिएशंस हुई हैं, मेरे ख्याल से तो इतना को डाटा देख लेना, चलो पढ़ लो ये पर। एसएल फॉलोज पॉलिसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स एट प्री डिटरमिन्ड रेट पर लेबर आवर। चलो जी बस इतनी सी बात, ये काफ़ी है। 10 kg एक यूनिट पर मटेरियल लगता है, 2 घंटे एक यूनिट पर लेबर लगती है, लेबर, और एब्जॉर्ब करवाते हैं ओवरहेड्स, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं और लेबर रेट की बेस पर ही एब्जॉर्ब करते हैं। आगे फिर उन्होंने कुछ एक्चुअल डाटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअल इधर भी है लेकिन इधर भी है, वो फिर देख लेंगे बाद में। फिलहाल स्टैंडर्ड कार्ड के लिए तो मुझे एक्चुअल की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा अब ऐसे ही अगर आपकी कमज़ोरी स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में है तो जौन सा मर्जी वेरिएंस का सवाल हो बुज़र भाई आपसे नहीं होगा। मिक्स यील्ड के अंदर भी आपका मसला अगर है तो आप स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में मसला कर रहे हैं, या फिर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है। तो उसका हल यही है कि फार्मूलाज को एक बार पढ़ो और एक सिटिंग में। आखिरी टॉपिक था ना, अगर किसी को थोड़ी सी कमी इसमें लगती है तो उसकी वजह सिर्फ यही होगी, हालांकि मैंने इसको लमकाया बड़ा अपने वालों कि लंबा कर लें जितना हो सकता था, लेकिन स्टिल अब मिक्स यील्ड, कोई एक चीज़ तो आखिर में आनी थी ना यार, किसी एक चीज़ को तो आखिर में रखना ही था, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मिक्स यील्ड का सवाल आ सकता है इस दफ़ा, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला आ गया। तो मिक्स यील्ड का अगर सवाल आएगा तो होता बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी, कल तक भी सब बच्चे जाहिद वाला सवाल अब लाजमी करें। अब तो फ़र्ज़ ऐन हो गया है क्योंकि ये मैंने गैन कर दिया है, ठीक है। अब वो अपने लाजमी आज करना है, और कोई ज़रा सा मसला भी किसी एक बच्चे को भी आया तो मैंने सवाल कराना, लेकिन नीयत से करके आना। टाइम ज़ाया करोगे, वक्त अमानत है, इस वक्त सबका वक्त बहुत कीमती है, मेरा कोई नहीं इतना कीमती, आपका कीमती वक्त है, पर्चा आपने देना, मेरी तो छुट्टियाँ होनी है उसके बाद, ठीक है। जोर तो मैंने आप लोगों के लिए लगाया, लेकिन आप लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या एहसान है इसका, तो जेड़ी दिहाड़ी लग जाएगी बाद सानू तो फायदा ही हो जाना है जी, क्या ख्याल है। अच्छा जी, ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड कार्ड बना लें। अब आए जी, एक बात और भी थी, ये तो उसने बताया एक यूनिट पर 10 किलो और 2 लेबर और लगते हैं, ठीक है, लेकिन हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर। एक यूनिट पर 10 किलो लगते हैं और 1 किलो इतने का आता है। अब ये थोड़ा सा मसला था, ठीक है। अब हमारे पास, मैं मिसाल के तौर पे मटेरियल लेता हूँ, डेटा है बस इकट्ठा करना है, ठीक है। तो 22,800, 37,500, ये आप प्रोडक्शन सेल सेम है ना, 10,000 से डिवाइड करो 37,500 तो सेल्स निकलेगी।
22,800 को डिवाइड करो 10,000 से, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, नॉट पर केजी, वहां से पर यूनिट निकलेगी। फिर उसने कहा हर यूनिट पर 10 किलोज लगते हैं, तो फिर वहां से पर किलो भी। अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, अपनी चीज़ां पूरियां करो पहले, फिर सवाल करना है, ठीक है ना। इधर बना ले, जरा नज़दीक, जरा सफ़र कम होगा, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, इसको आप प्रॉपर वर्किंग का नंबर दिया करो, अपना अपनी वर्किंग बनाया करो इसको। मैंने हर सवाल में आपको स्टैंडर्ड कार्ड बनवाया है, देर नहीं लगती इस पे, और ये बन जाए तो फिर कॉपी पेस्ट है। फिर 90% सवाल सही हो ही जाता है, चलो 10% गलती भी हो जाती है। बंदे ही हैं आप लोग, तो स्टैंडर्ड कार्ड बंदे ही है ना। कौन कौन जिन है, डराओ तो ना भाई। स्टैंडर्ड कार्ड एक बात याद आ गई, एक बार एक जमात किसी सिंध के दूरदराज इलाके में गई, तो वहाँ पे ना ऐसे ही सब जाके बैठे थके हुए थे, तो अमीर साहब ने कहा यहाँ पे तो कोई फलाने इलाके की बिरयानी होती है ना कराची का, वो हैदराबाद में, तो एकदम से थोड़ी देर बाद वो आ गई। अमीर साहब को शक हुआ, उन्होंने 2 बंदों को कहा छोड़ो यार फिर कभी। हाँ नहीं, असल में वो फिर रिकॉर्डिंग होगी है, तो फिर ऐसी बातों की बातें और निकल जाती हैं। अच्छा फिर कभी सही यार, मुझे डर लगेगा यार। अच्छा ये सवाल पूरा कर लें उसके बाद, ठीक है। अच्छा जो कल आएगा उसको ये सुनाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये डर फिर सिर्फ खाया जा रहा है, मैं सही बताऊं आपको, कि FAR1 के लिए मुझे फ्राइडे का भी हाफ डे लगाना पड़ेगा पहले वाला, मुझे ये डर खाया जा रहा है। FAR1 का तो कोई नहीं ना आप में से, तो क्या कर सकते हैं, आपके सामने ही है, ठीक है। 2 दिन आपके ऑफ करना भी ज़रूरी थे, मैं क्या कल्ला कल्ला करके शिकार करांगा। FAR2 हो ही गया था, तो खैर हो ही गया वैसे वो तो। अब CMA का शिकार भी इंशाल्लाह कल जोर से पहले पहले हो जाएगा, फिर FAR1 का शिकार शुरू कर दूंगा मैं, और फ्राइडे को इंशाल्लाह उनको भी जो है वो उनका भी कला कमा कर दूंगा। स्टैंडर्ड कार्ड है, इसमें सेलिंग प्राइस भी ले लो, सेल वेरिएंस भी निकालने हैं, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा अब एक काम करना पड़ेगा हमें, तो उस काम के लिए ना मैं ये चाहता हूँ यहीं पे थोड़ी सी वर्किंग हो जाए, इधर ही करते हैं, फनकारी लगा लेते हैं। रुपीस स्टैंडर्ड कार्ड जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने निकालनी है, तो पहले आप पर यूनिट निकालोगे, फिर उसको तोड़ भी लेंगे। ये तो सिंपल ही आ जाना है, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो 37,500 लिखूंगा मैं 1000 में, और इसको 10 करूंगा फिर, ठीक है। तो 37,500 डिवाइडेड बाय 10 जी बेटा। अच्छा जी कितना, 37, ये हमारे पास आ गई जी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। मैं सब कुछ करूंगा जैसे आप कहोगे, लेकिन पहले मेरे वाला तरीका देख लो क्या मैं कर क्यों रहा हूं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है जी, मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ उन्होंने, सिर्फ मटेरियल है, अच्छी बात है। मटेरियल पर यूनिट कितनी कॉस्ट आएगी, तो 22,800 टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो डिवाइड बाय 10 करोगे, प्रोडक्शन भी सेम ही है ना, तो कितना जी 22,800 डिवाइड बाय 10 कितना 2280। लेकिन ये क्या है, और मुझे क्या चाहिए, पर केजी भी चाहिए, ठीक है। अब उसने सवाल के अंदर ये बताया था कि 1 यूनिट पर लगते हैं 10 केजी, तो फिर कितने रुपए का 1 केजी बना, तो ये आपको फिर बैलेंसिंग निकालना है, ठीक है। निकाल लोगे, बताओ फिर 2280 डिवाइड बाय 10 कितना रुपीस 228। तो अगर वर्किंग शो करना चाहो तो यहां पे भी कर दो, कितनियां वर्किंग्स करोगे, ये 2 दफा वर्किंग, तो बस वर्किंग ही थी और कुछ भी नहीं था। कितना बताया आपने अभी, रुपीस 228, ये आपने निकाला है 2280 डिवाइडेड बाय 10 करके, ठीक है जी। तो ये जरा गंद ज्यादा पड़ रहा है, मैं मिटा दूंगा, ये देख लो कैसे निकला है, ठीक है। चलो लो जी, तो जैसे आप कह रहे थे वैसे ये काम हो जाएगा, या ये ठीक है, ये ठीक है। चलो भाई ने ओके कर दिया, भाई बोले तो भाई बोले तो बोले, बस ठीक है, अब हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर पर टोटल कॉस्ट है 6760 डिवाइडेड बाय 10,
थोड़ा थोड़ा गुस्सा उतरने लग गया मेरा, मुझे लग गया 6 7। अब लेबर के ऊपर उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड 2 लेबर आवर्स लगते हैं, 676 डिवाइड बाय 2 करो रुपीस, अच्छा 338 पर। ये लिख के ना ऊपर छोटा सा बैलेंसिंग भी डाल सकते हो आप वर्किंग शो करने के, कैलकुलेटर पे करी जाओ बस। वैसे भी वर्किंग का रेफरेंस दिया ना, तो ये भी आपने शो किया, ये सवाल में गिवन था तो ये कैसे निकाला है, फिर ये शो ही कर दिया आपने, बस रिवर्स वर्किंग करने की जरूरत नहीं। कार्ड की शक्ल में कर रहा हूँ, कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं कार्ड नहीं बनाते हम, इसको वैसे करते हैं वर्किंग, वैसे करेंगे तो फिर कार्ड की फिर कमी आपको महसूस होगी, आदत है। नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये लेबर हो गया, लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स जी। पहले वेरिएबल पकड़ लेना, तरतीब नहीं खराब कर रहा मैं। 3540 डिवाइड बाय, सुभान अल्लाह ये तो वैसे ही हो जाना, सुभान अल्लाह, वेरिएबल ओवरहेड्स जी 3540 डिवाइड बाय जी, सेम वही इंटू डिवाइड बाय दिस 170 पर लेबर, ठीक है जी। और उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स, और फिक्स्ड ओवरहेड्स सवाल के अंदर टोटली गिवन है, इसको भी डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लो, 3100 डिवाइडेड बाय 10 जी। अब इसको हम पर यूनिट यूज करते थे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर देख लेंगे, और फिर वही उतार लीजिएगा और पर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ तब जरूरत पड़ती है जब आप वॉल्यूम को तोड़ते हैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी में, फिर आपको एफओएच कभी कभी मेरे ख्याल में पर आर चाहिए होता है एफिशिएंसी के लिए गालिबन, बहरहाल चाहिए होगा तो देख लेंगे, फिलहाल तो पर यूनिट अपनी तरतीब पे कायम रहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी चाहिए होगा, सेल्स के वेरिएंसेस हैं तो कोई मसला ही नहीं है, आप इधर से ही प्रॉफिट निकाल लो, ये इसका फायदा ये भी हो गया। लो जी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है 1, बस एडा रोड़ा पा के बस है, तो ये क्या आ गया जी, प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड के अंदर ये क्या है, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, एफएच को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है ना उनका, ठीक है। बस ये सवाल करके छुट्टी है, ओके डन हो गया। लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग ना थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अगर 15 मिनट मिल गए तो, ताकि मैं कल आपको होमवर्क में सवाल तो दे सकूं। अच्छा पढ़ा सुबह से मैं रहा हूं, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम लोगों ने बीच में एंजॉय नहीं किया, फ्रेश नहीं हुए। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में अगर हम एक्चुअल डाटा ले लें तो बस फिर वेरिएंसेस ही हैं, या पहले वेरिएंस के फॉर्मूलाज लिखने हैं, मेरे ख्याल में तो पहले एक्चुअल डाटा भी निकाल लेते हैं जी, डायरेक्ट फार्मूलाज कराते हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा तो फिर भी चाहिए ना, तो एक्चुअल डाटा फिर निकाल लेते हैं। फार्मूले की अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा, लेकिन उसमें एक्चुअल देखो ना, स्टैंडर्ड रेट कितना है मटेरियल का आपने निकाला है, कितना है 200, एक्चुअल कितना है इधर से निकलेगा ना, तो वो निकालो, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। हाँ इधर ही निकालते जाए, क्यों भाई, हाँ अब वहाँ तस्वीर बनेगी ना, अब सारी वहीं पे ही जाए। अच्छा अब एक्चुअल प्राइसेस पर यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड एन एनालिसिस ऑफ द वेरिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स एंड आइडेंटिफाइड दैट ऑन द कॉस्ट साइड a positive development was observed in procurement of material, which saw a 10% reduction in prices compared to standard. Conversely, labor cost did not follow this trend, and labor cost experienced an 8% increase over standard, indicating higher expense in this area. तो मेरे ख्याल में मटेरियल की एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, लेबर की एक्चुअल प्राइस पर यूनिट हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और वर्किंग हम कर लेते हैं। वर्किंग 2 ऐसे ही बस आज़ाद वर्किंग छोड़ देते हैं हम, ठीक है। वर्किंग 2 हमारी आज़ाद वर्किंग होगी, जिसमें हम जो भी फिगर ऐसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकालनी होगी यहाँ निकाल लेंगे और फिर यूज़ करते जाएंगे, बार बार क्या वर्किंग ओपन करें, गंद पड़ता है, ठीक है ना। यह पर्चे की तैयारी है ना, ठीक है, ऐसे करेंगे पर्चा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो मटीरियल, अंग्रेजी सर ज़्यादा ना बोलने, कहाँ से आ गई आप मटीरियल प्राइस, एक्चुअल मटीरियल
इसलिए मैं इंग्लिश बोलता रहा ना, मुझे नजर ना लग जाए, है ना। देखा एक्चुअल, क्योंकि माई इंग्लिश इज वेरी फास्ट, यू गाइस इज नो। मटेरियल, एक्चुअल मटेरियल प्राइस पर केजी ये निकालनी है तो वेरी सिंपल। उसने कहा है कि स्टैंडर्ड प्राइस से तो 90% होगी। फिर जी बोलो, ₹205.2। इसलिए पॉइंट यूज कर रहा हूं, अगर सोल्यूशन के साथ आप मैच करना चाहें तो मैच हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 सवाल आप करोगे, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यार जो पढ़ा हुआ है आता हुआ है। प्रैक्टिस जी कितना बेटा 228 है पर केजी, इसीलिए मैंने ये बनवाया। होश के नेल्स लें, फिर वही छुट्टी। रेलेवेंट कॉस्टिंग रिवाइज इसलिए करवाना जरूरी है, समझे। वैसे होना नहीं है, मुझे लग गई समझ, रह गए 5 में से भी 10 मिनट, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहूँगा, सवाल तो आपको मिल गया है ना, वो होमवर्क आप फिर भी करके आएँ। तो जितना 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, सारे फॉर्मेट्स तो आपके पास हैं ही। आप फिर कम से कम वो तंग करके टीए को कहेंगे ना कि लाजमी हमें वो तस्वीरें भिजवाए, तो कल वाली और आज वाली वो भेज देगा आपको। रिवाइज तो करके आएंगे, सवाल तो ट्राई करेंगे। आधा घंटा मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल करवाना है। मेरे दिल में ऐसी पता नहीं क्यों आ रही कि रेलेवेंट कॉस्टिंग करवा दूं इस दफ़ा, ठीक है। तो कर लें, वैसे भी फ़ायदे की चीज़ है। रेलेवेंट कॉस्टिंग ऐसा है कि उसने सारी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होना ही होता है। अच्छा, तो उसके बाद एक्चुअल, सर बातें ज़्यादा करते हैं ना आप। भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? 1 घंटा? हाँ ठीक है, 1 घंटा 35-40 मिनट की खैर है। बस एक ही पार्ट आज हमने बनाना है। पार्ट ए लिख दिया था ना मैंने, भाई पार्ट ए ही है आज, ठीक है। एक्चुअल लेबर रेट, प्राइस लिखनी है, चलो रेट ही लिख लो, फिर आपको रेट की तकलीफ होनी होती है। एक्चुअल लेबर रेट पर आर। अब वो कहता है जी स्टैंडर्ड से कितने % बढ़ गया, तो 108% हो गया जी। 1.08 लिख सकते थे आप, इसको 0.9 लिख सकते थे। 0.0404 भी लिखना है, चलो तो 2 डेसिमल तक चलाओ। फिर अब चल पड़ा तो चलाओ। अच्छा, अब इससे ना आपके 2 वेरिएंस तो निकल सकते हैं, ठीक है। रेट, मटेरियल रेट का और लेबर मटेरियल प्राइस का और लेबर रेट का, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में उसने कुछ बताया है कि कोई महंगाई सस्ताई हुई है? नहीं हुई है तो बस वेरिएबल ओवरहेड, फिर एक्चुअल तो गिवन तो है ना। इधर देखो यार, ये भी निकाल ही लो, पहले 3 तो हों। 42,000 डिवाइडेड बाय 11, 42,000 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या निकलेगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आपका सेल वेरिएंस भी तो निकालने हैं आपने, ठीक है। तो एक्चुअल, ये पहले ही लिखना चाहिए था, वैसे तरतीब में चलते। खैर चलो, जब जो निकल आया। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ₹42,000 के डिवाइडेड बाय 11 के, ठीक है जी। ये के नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, वर्किंग है जी। 18 तो ठीक है, बस फेवर ही लग रहा है ना, बढ़ गया काम। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद अब ये तो काम हो गया, यहाँ से हमें सेल्स भी निकल आया पर यूनिट हमारे पास। लेबर का भी एक्चुअल हम वो यहाँ से निकाला ही नहीं, वैसे ही निकाल लिया। ओवरहेड्स भी वेरिएबल निकालो, 3949 डिवाइडेड बाय 11 करो। 1 मिनट, ये मसला है क्योंकि आपके यूनिट्स जो हैं उन पर हर यूनिट के ऊपर 2 आवर्स लगते हैं। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में तो अब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वगैरह, चलो फिलहाल यूं करते हैं, चल पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेकर, फिर जो रह गए वो निकालेंगे, ठीक है। चलो, कौन कौन से वेरिएंसेस चाहिए? तो नंबरिंग शंबरिंग है कोई, या बस है में शुरू हो जाओ? डॉट्स हैं। डॉट 1 सेल्स प्राइस वेरिएंस, मैं तो भाई लिखूंगा फॉर्मूला, लेकिन जल्दी कर लेंगे। स्टैंडर्ड, सारी कॉस्ट में स्टैंडर्ड पहले रखना है और सेल वाले के अंदर एक्चुअल। चलो फिर सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअल
सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड, शॉर्ट से शॉर्ट लिखूंगा पर लिखूंगा, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 11,000। अब इसमें तो मेरे ख्याल में आंसर भी निकल आएगा, यहीं पे करके ही आगे चलते हैं। जहां पे जो रुक जाएगा ना उसको फिर जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये तरतीब होती है, ठीक है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज, अच्छा रुपीज अब नहीं लिख रहा, ये पर्चा हो रहा है ना, पर्चे में पहुंच गए, मैंने कहा था छोड़ो बस एंड पे रुपीज लिख देना, ठीक है जी। 3818.18 माइनस 50 इंटू 11,000 इज इक्वल टू ₹7,499। तो 750 कर लेना, 1000 में कर लें, कि जरा सोल्यूशन देख लेते हैं जिसमें वो होगा ना, मैं ताकि मैच करा लूं, ठीक है ना, बाद में आपको तसल्ली भी तो करानी है। ओहो ये तो वही आ गया, सोल्यूशन किधर है? ये पूरी फिगर दे रहा है तो बस पूरी ले लो, ठीक है ना, ताकि फिर बाद में मैच शैच करता रहे, ठीक है जी बेटा। तो रुपीज 744,980, ठीक है जी। ये फेवरेबल एडवर्स है, चलो फेवरेबल। एडा औखा मैं लिखिया सी, केड़ा सी? ₹9980, ठीक है जी। और ये क्या है? फेवरेबल। जरा जगह बनाइए ना ताकि आगे भी आ जाए कॉमन इधर। अच्छा, उसके बाद सेल का वॉल्यूम वेरिएंस। जी बेटा, सेल वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला बताएं। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस budgeted quantity, budgeted sales into standard profit। जी बेटा, आसान मार्क्स थे। 11,000 माइनस 10,000, ऐसे क्या? 11,000 माइनस 10,000। अब ऐसे सवाल आते हैं, नहीं तुसी पहले हासिल लो, बाद च पढ़ लेंगे क्या है, असी वेले है साडा काम केड़ा है जी। इंटू भाई 130 ये हो गया, ये 3818 जहां जहां वर्किंग्स की है ना वहां वहां रेफर कर दें प्लीज, ठीक है जी। 130,000 फेवरेबल। नेक्स्ट कौन सा है जी? लेबर के शुरू हो गए, मटेरियल है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी आई थिंक निकल सकता है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू यूज्ड या परचेज। यूज सिर्फ तब लेंगे जब मटेरियल का स्टॉक आए और मटेरियल का स्टॉक जो वैल्यू हो रहा हो वो एक्चुअल पे हो या FIFO को लेके। अब मसला तो नहीं रहा ना, एक सवाल में आया था लेकिन हमने रूल पढ़ा हुआ है, फिर कभी आ गया तो टैकल कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली आप देख रहे हैं कि ये मसले में नहीं लेके जाता, नहीं लेके जाते थे, ठीक है ना। कैफेट के ज़माने की बातें हैं। बहरहाल तुसी तैयारी रखो जी। 228 माइनस 0.2, ये मुझे अभी नहीं नजर आया कहीं। चलो ढूंढते हैं, आगे बढ़ो। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या है जी? 10 kgs एक्चुअल है, 10 kgs भी जगह बचाओ जी। 10 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन है 11,000, मतलब कितना बना? 1,10,000 माइनस ये फिलहाल नहीं पता, स्टैंडर्ड रेट पता है 220, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा है जी? लेबर एफिशिएंसी। चलो लेबर रेट काट लो, वो एफिशिएंसी नहीं करना जी। अच्छा जी बेटा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट
अच्छा, अब ये मैं पास पेपर का सवाल करा रहा हूं आपको, रिसेंट अटेम्प्ट का करवा रहा हूं, तो ये सवाल आसान है, एक दो मुश्किल भी होंगे उसके अंदर, लेकिन मतलब सारा पर्चा तो मुश्किल नहीं होगा। तो पर्चे में एक दो सवाल मुश्किल होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। मुश्किल सवालों में से आधे नंबर लेने होते हैं, आसान सवालों में से ज्यादा लेने होते हैं। ये पासिंग कर, बच्चों ने कहा जी हमें तो समझ ही सिर्फ इन दो या एक सवाल और है ओवरहेड वाले की आई थी, बाकी तो हम बस हाथ पांव मार के, यार 40% से ऊपर रिजल्ट है, करने वाले पास हो जाएंगे। ठीक है, रुकना नहीं है, मैं बता रहा हूं बार बार। सबसे बड़ी जो मेरी टिप है ना आपके लिए, वो सिर्फ यही है कि आपने रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंस से। ये अगर आप इस पेपर में आप कॉन्फिडेंस नहीं लेकर जाएंगे साथ, तो फिर अगली बार की तैयारी रहती है, दिलेरी से जाके लड़ें, क्या होगा, मैक्सिमम फेल हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो है फेलियर। अगर आप परेशान होंगे तो वैसे भी आपने फेल ही होना है, तो परेशान ना होके बोले यार। और यकीन माने परेशान ना होकर, सारा कुछ किया हुआ है ना, पर्चे में जाके बैठे रिलैक्स होकर पर्चा करें, लेकिन इतना रिलैक्स नहीं कर रहा हूं आराम से लगे, नहीं मतलब तेजी से कर, टाइम नहीं लगाना अपना, जैसे सिखाया हुआ है, जो तैयारियां की हुई वैसे ही करना है। जहां पे फंसो, कोई समझ ना आए, कोई फिगर अज्यूम करो, आगे चले जाओ। अगर आप प्रैक्टिस के अंदर पास पेपर्स ही करते हुए यही काम करके आधे से ज्यादा सवाल सही करते थे, तो पर्चे में भी यार वही काम होना है ना। सही है, यही टिप है बस, और कुछ नहीं है जी। है भी कोई नहीं जी, फिर खैर चलो जो है वो तो लिखो जी। 330 माइनस 0.0। अच्छा, एक और बात भी बताऊं, ये लिखा है ना, ये इसके भी नंबर मिल गए, ये आंसर नहीं भी आया नंबर इसके भी मिले, क्योंकि इस आंसर के नंबर नहीं होते, इसके भी नंबर होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं। ये सही लिखा, ये सही लिखा, ये गलत लिख गए, कोई बात नहीं है, इसके नंबर मिलेंगे, इसका कटेगा। रुकने वाला फेल होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ना रुकना, इंशाल्लाह पास हो जाओ। अच्छा जी, ये नहीं पता फिलहाल। नेक्स्ट, अब ये दो मसले आए हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड यूज्ड, फिर टोटल एक्चुअल आवर्स पेड, और शायद पेड, अच्छा वो आइडल है ही नहीं, तो पेड ही वर्कड होने हैं। तो ये निकल आए तब भी काम चल जाएगा, और वर्क निकल आए तो फिर वेरिएबल ओवरहेड, और फिर सारा कुछ होता चला जाएगा। लेकिन चलो खैर फिलहाल तो लब रहे हैं जी। नमाज का टाइम नेड़े, जल्दी जल्दी करो। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, काश के मैं वो जो आपको हैंडआउट दिया है ना, रिंग लिमिटेड रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है। रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको करवाया हुआ है, अपना रजिस्टर ओपन करना है। मैं ये सवाल पूरा करता हूं, एक बात याद आ गई, अपना रजिस्टर ओपन करना है, करोगे ना? जब ओपन करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी बनी हुई, ये मैंने वहीं से इकट्ठी की हैं, जो आपकी क्लास में बनाई नहीं थी, ये सिर्फ वही इकट्ठी की गई हैं एक जगह पे। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग में 3 तरह के सवाल आते हैं, ये फॉर्मेट आपकी क्लास का फॉर्मेट है, आपकी क्लास में यही दिखाया गया था, यही बनवाया गया था और यही करवाया गया था, सिर्फ रजिस्टर ओपन करना है। इन्हीं को तौफीक अल्लाह दे दे सानू। उसके बाद फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स शुरू हुए थे, ओवरहेड्स। आप ये टेबल ओपन करेंगे, आपको सारी बात एक बार पढ़ के एज इट इज याद आएगी, सारे सवाल आपने किए थे। फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर मटीरियल, फिर लेबर, मसला तो यहीं पे था ज़्यादा, सारा रिवाइज करवाना है मैंने। इस पर कम से कम 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट सिर्फ इसको रिवाइज करवाते हुए, याद करवाते हुए। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस सवाल अपना करना है। रिंग लिमिटेड, ठीक है, तो ये रिंग लिमिटेड वाला सवाल कंप्रीहेंसिव सवाल है, इसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं, तकरीबन कह सकते हैं, मतलब ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो ये फिर मैं कल आते साथ 15 मिनट इसको रिवाइज करने में लगाऊंगा। कल के दिन में 45 मिनट से 1 घंटा मैंने एलोकेट किया हुआ है इस रेलेवेंट कॉस्टिंग को। ठीक है, और फिर देखेंगे जो होता गया, हो सकता है भाई का सीवीपी भी हो जाए। अच्छा, सीवीपी का एक मसला है, माजरत के साथ, सीवीपी का कोई सवाल मेरे पास नहीं है, कोई देखूंगा कोई मिल गया तो, कोई बचा हुआ तो। क्यों? क्योंकि जो लास्ट अटैम्प्ट का था, इस अटैम्प्ट में आया नहीं सीवीपी, इससे पिछली में जो आया था आई थिंक खान लिमिटेड के नाम से था, हैंडआउट में पड़ा हुआ है, वो हमने कर लिया हुआ, आपने किया था बस। ठीक है ना, फिर भी मैं देखूंगा, अल्लाह करे मुझे कुछ मिल जाए। जी बेटा, फिर उसके मैंने भी जो बोले उनमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नाम आया है? नहीं, कहाँ थे हम? हाँ, जंगलों में थे जंगलों में थे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू
स्टैंडर्ड रेट 2 आवर्स इंटू 11,000 नहीं पता 338। अगर 3 घंटे में आपका कल काम ना हुआ तो आप चले जाना, FAR 1 वाले तो हैं ही ना, वो आपकी रिकॉर्डिंग करवा लेंगे। परसों कोई छोटी मोटी चीज़ हुई तो आज सारा दिन FAR 1 को पढ़ाऊंगे, सारा दिन CMA को पढ़ाऊँ तो दोनों ही की उल्टबाजियाँ लग जाए ना, तो दोनों सब्जेक्ट चेंज है तो नज़र सा फ्रेश हो जाता है। तो FAR 1 वाले कल आएंगे तो सारा दिन FAR 1 वाले आएंगे, सारा दिन CMA वाले आए तो बहुत मुश्किल है, चीज़ें फिर ऐसे बोझ बनती हैं। तो इसलिए अगर आपने जाना हो कल, आज भी जाने वाले चले जाएँ, अपलोडिंग तो चल रही है आपको पता है, ठीक है, काम ताड़ा हो गया, जाओ जिधर मर्जी जाओ। ये जब तक मैंने सवाल पूरे नहीं करवाने, रिवीजन नहीं करवानी, मैंने तो पढ़ाते रहना, ठीक है। 2 दिन लगे, 3 लगे, 10 लगे, वैसे लगेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन लेक्चर अवेलेबल होते रहेंगे आपको, ठीक है जी। कहाँ थे हम, ये कहाँ आ गए हम, कौन सा है जी, इसके आंसर की जगह नहीं, इसके आंसर की जगह यहाँ छोड़ दो जी। वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स। हाँ, यहाँ पे पेड कभी भी नहीं आएंगे, वर्कड ही आएंगे जी। स्टैंडर्ड रेट निकाल चुके हैं हम 170, एक्चुअल रेट कोई नहीं पता, निकल आएगा 1 मिनट में, और ये भी नहीं पता, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क। बेटा अब उधर ऐसे ही जब आप मिक्स शीट के फॉर्मूलाज लिखोगे ना, बार बार सवालों में 2 से 3 सवाल कर लो, वही सवाल दोबारा कर लो, याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह याद होंगे। और यकीन करो मैं कह रहा हूँ वो सबसे आसान है। मुश्किल सवाल वो थे जो हम बलाएं देख कर आए हैं, ये भी आसान है। मुश्किल वही थे जो आपको कैफ 8 वाले ज़माने के मिलते हैं, वो मुश्किल सवाल थे। इतने मुश्किल सवाल देता ही नहीं है, तो मुश्किल की तैयारी भी है आपकी। मिक्स फील्ड में बस प्रैक्टिस चाहिए, करिएगा सवाल। मैंने ज़रा रिसेंट अटेम्प्ट को तसल्ली करना चाहा, क्योंकि ये मैंने नहीं किया था ना, वो तो मैंने पिछली दफ़ा कराया था बच्चों को, तो मुझे वो मुश्किल नहीं लगा था ना, बच्चों को मुश्किल लगा था। करें, सलूशन आ गया है, देखें, उसको दिल करेगा तो मैं करवा दूंगा कल, कोई मसला नहीं। जल्दी कहीं नहीं करनी, पूरा सेशन अच्छा पढ़ के मैं 1 दिन बचाने के लिए कभी भी जल्दी नहीं करूँगा। खैर है, आप तसल्ली से करें, लेकिन करें ईमानदारी से, और कल मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट जी, ये 2 आवर्स ही होने हैं 11। नेक्स्ट, ये नहीं पता, ये पता है, यही जगह बची हो मेरे को जी। फिक्स्ड FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तो मेरे ख्याल में निकला ही हुआ एक तरह से, सामने ये चीज़ें ऐसे ही है। बोलो जी, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो गिवन है। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3100, एक्चुअल 2900, है पैजे वेरिएंस। ये अब इसके भी नंबर होने हैं, हद होगी, मतलब नंबर देने, आई के पास करने के मौके ढूंढ रहा है, और हम फेल होने की तैयारियां कर रहे हैं, डर डर के, बस डर डर के मरी जा रहे हैं। यकीन मानो, बच्चे मिलने आते हैं, बच्चे कहते हैं जी पेपर से पहले ही हम तो फेल हो चुके थे, पेपर स्टार्ट होने से पहले हम फेल हो चुके थे, खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स। क्या मतलब जिंदगी एंड हो जानी है, खुदा के लिए कुछ मसला नहीं होता, जाओ बस पर्चा दो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और ये सीए में कोई नई बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने जिंदगी में पहली बार फेलियर देखा था यहाँ पे आके। चलो मेरे वर्गे थे, एवरेज स्टूडेंट है, उन्होंने पहली बार देख लिया, तो कोई पहले भी एज पे ही थे। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, भाई वो मैट्रिक इंटर बोर्ड टॉपर था, सीए के अंदर आया, उसके भी पेपर फेल हुए, कैफ के अंदर हो गए, कोई बात नहीं। खैर उसने फिर जिन ने 5 भी देकर फिर काम चलाया, पुरानी बात है, क्वालिफाई भी कर गया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसने भी मज़ा चख लिया था, क्या हो जाएगा, क्या उसने अगली बार पेपर दे लेना यार। ये डर के गए तो फिर गए, ठीक है। और यकीन मानो, डर के ना जाओ तो इंशाल्लाह पास ला, सारा कुछ तो आपको आता है। पास पेपर ही किया हमने, तो कुछ और किया ही नहीं। तो अगर पास पेपर घर पे बैठे हो जाते हैं
और बगैर देखे होते हैं और आधे ज़्यादा सही होते हैं, तो पर्चे में क्या मौत पड़ जाती है, प्रेशर। ठीक है सर, टाइम कम है, 5 मिनट रह गए जी। 3100 माइनस इज इक्वल टू 200,000 फेवरेबल। और कौन सा है जी? चलो, फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम जी, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस बजटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू, हाँ उसने अलग नहीं कहा तो हम भी रेट ही यूज कर लेंगे पर यूनिट वाला, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला, मसला ही कोई नहीं जी। एक्चुअल यूनिट्स 11,000, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स 11,000, बजटेड थे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकला हुआ है 155, वो वर्किंग में निकला हुआ एंड पे स्टैंडर्ड कार्ड में। भाई जरा थोड़ा जूम आउट करके रखो, यहाँ तक लगा के रखो। ऐसे ऐसे बच्चे कहते हैं हम हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कवाल बने होते हैं जी। बोलो 155 नहीं बेटा, ये 310 था। 155 आप लोग कहाँ से निकाले वैसे भाई दवे? डिवाइड बाय 2 पर यूनिट बोला है मैंने, ये लिखा भी है। हाँ जी 310 जी। मुझे तो यहां से नजर ही कुछ नहीं आ रहा होता, यहां से आगे मुझे नहीं बोर्ड नजर आता जी। 310 एडवर्स फेवरेबल। चलो अब ये 3 फिगर्स निकालता हूं, इसकी पिक्चर फिर मैं ले लूंगा, ठीक है? बस इसमें पुट करना है और आंसर निकल आना है। अच्छा जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज निकालनी है। ये 25,210 एक्चुअल पर मटेरियल की प्राइस है। बोलो, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 11,000 से, कर सकते हो? तो 11,000 से डिवाइड करके क्या आएगा? इससे अच्छा है भाई, कह रहे हैं इसको एक्चुअल रेट से डिवाइड करें। ठीक है परो जी, बताओ कितना निकला था? 205 पॉइंट, वही ना निकाल दूं यार फिर। एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कह रहा हूं, जरा वर्किंग तो पूरी हो जाए। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जी रुपीज, ये 25210 के रुपीज 25, मेरी वर्किंग है ना, मैं जो मर्जी करूं, आप पूरा सिफर लिख लें जी। डिवाइडेड बाय ये कितने गया, ये रुपीज 205.2, ये ऊपर निकला हुआ है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आंसर बताओ। ये रुपीस को डिवाइड किया है रुपीस के साथ, टोटल रुपीस को डिवाइड किया है पर केजी रुपीस के साथ, तो केजीज में मटेरियल की क्वांटिटी निकल आएगी। बोलो 122,855.75 केजीज। ठीक है, पांडे ना सिटो। तो 122,856 कर लो, मरी जाते हो 856 केजीज जी, सही है। नेक्स्ट, उसके बाद मसला आया था हमें, फॉर्मूला देख के बताओ किस में मसला है? टोटल एक्चुअल आवर्स पेड में। तो 6965 को किससे डिवाइड करोगे? वो आपने रेट निकाला हुआ है जो एक्चुअल वाला, एक्चुअल रेट चाहिए ना, ये ऊपर पड़ा हुआ ये जी। तो टोटल एक्चुअल आवर्स पेमेंट, जिनकी पेमेंट हुई है, और वो अलग बात है, आइडल टाइम नहीं है, तो जिनकी पेमेंट हुई है वही वर्क हुआ है। सुभान अल्लाह, इतना आसान सवाल भी जिंदगी में कभी आपने देखा होगा? मेरे ख्याल में पूरी प्रैक्टिस के अंदर आपने इतना आसान सवाल नहीं देखा हो ना, शायद पहला कोई सवाल ऐसा हो, पहला। तो इंपॉर्टेंट है, पुराने सवाल इसलिए करवाता हूं क्योंकि अक्सर ऐसा नजर आ रहा है कि वो उस जैसा सवाल आगे डेटा बंद चेंज करके आया होता है, मौजें लग जाती हैं जी। 65 के लिख दूं? क्यों के? 0.04 जी, 19080 वो रख ले हूं लेबर आवर्स, बस 19,080 लेबर आवर्स, जहां जहां पेड और वर्क चाहिए थे वहां पर लिख लो। ठीक है, और अब ओवरहेड ही रह गया बेचारा, इस करीब को भी छोड़ो मत, बल्कि इसको भी, बल्कि ये तो और से डिवाइड कर लो। सुभान अल्लाह। तो वेरिएबल ओवरहेड
रेट चाहिए ना हमें, रेट पर लेबर आर, तो कितनी है जी कॉस्ट? ₹3949। ये समझ आ रही है हो क्या रहा है? चलो शुक्र है। डिवाइडेड बाय, अब इन आर से, क्योंकि लेबर आर्स ही आगे यूज हो रहे हैं ना, पर लेबर आर एब्जॉर्ब कराते हैं, तो 19,000 टू सी लेबर आर्स जी 206. अब ये रुपीज में है, ठीक है, पर लेबर आर। ओके, तो ये केजीज और लेबर आर्स, ठीक है, ये बीच में आ गया, मैंने ऊपर को हेडिंग इसलिए दी नहीं। अब ये जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है, ये सारी फिगर्स वहां की हैं, जस्ट पुट करो और आंसर निकालो। फिर भी अगर कहोगे तो तस्वीर में खींच दूंगा और इसका आंसर, बाकी ऐसा कर लो ना, यहाँ पे प्लेस करो और आई कैप का सोल्यूशन डाउनलोड करके वहां से मैच कर लो। ओके, यही वो वाहिद टॉपिक मेरे ख्याल में होता है जिसमें फॉर्मूलाज मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, इसमें बल्कि फॉर्मूला डिफरेंट मिलेंगे आपको, हम बस आंसर मैच करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह होगी मुलाकात, अल्लाह हाफिज।